इन्होंने उत्पन्न नहीं किया, ये संस्थापक नहीं थे बल्कि प्रवर्तक थे। इतना जो व्यक्ति जान लेता है वह धर्म की सही परिभाषा को, सही वर्म को अपने जीवन में आत्मसात कर सकता है। आदि कुमार को ये सारी संसार की भूति फीकी प्रतीत हुई। क्यों प्रतीत हुई? क्योंकि अंदर वैराग का अंकुर उत्पन्न हो गया। संसार, शरीर और भोग, ये तीनों के तीनों हमारे लिए दुख देने वाले हैं, ऐसा उन्होंने प्रतीत कर लिया, ऐसा उन्होंने अपने मन में ठान लिया, ऐसा विश्वास कर लिया कि संसार की क्रियाएं हमें दुखी करेंगी, ये भोग विलास हमारे लिए दुखी करेंगे। और ये भी उन्होंने श्रद्धान कर लिया, इस शरीर की सेवा करेंगे तो कर्म का बंध होगा, ये भी हमें दुखी करेंगे। इसलिए संसार से, शरीर से और भोगों से तीनों प्रकार का वैराग आदि कुमारों ने धारण कर लिया। उन्हें मालूम था ये भोग विलास विनाश के कारण है, जो भी हम भोग विलास को अपनाएंगे ये विनाश के कारण है, दुर्गति के कारण है। फिर विकास का कारण क्या है? तो वैराग्य ही विकास का कारण है। एकमात्र वैराग भाव है जो इस मनुष्य पर्याय से हमें छुटकारा दिला सकता है, संसार की चतुर्गतियों के परिभ्रमण से छुटकारा दिला करके हमें शुद्धत्व का सुख प्रदान कर सकता है, अनंत सुख को प्रदान कर सकता है। एक वैराग्य ही है और कोई भी संसार में ऐसा तत्व नहीं है। जैसे आप लोग मान लो कोई व्यक्ति जेल में है तो जमानत लेने की कोई अच्छा व्यक्ति चाहिए। जब तक कोई अच्छा व्यक्ति नहीं होगा वो जेल के बाहर नहीं होगा, तब तक वह जेल में अंदर रहने वाले व्यक्ति की जमानत नहीं ले सकता। यदि वह जमानत लेगा तो कुछ ना कुछ इज्जत तो उसके पास होगी, कुछ ना कुछ उसके पास व्यक्तित्व तो होगा, तभी तो वह ले पाता। इसी प्रकार से इस संसार की जेल में हम पड़े हुए हैं। और जेल से कौन निकालेगा? कौन जमानत लेगा? बोलो कौन जमानत लेगा? नहीं, जिनकी जमानत आदि कुमार ने, आदि कुमार की जमानत जिन्होंने ली, किसने ली? उनके वैराग्य भाव ने। सीधी सी बात है, आप संसार की जेल से निकलना चाहते हो तो वैराग्य भाव को पैदा करो, वही आपका जमानतदार है, वही आपको जेल से बाहर निकाल सकता है। यदि गुरु निकालने वाले होते तो अभी तक आपको निकाल नहीं लिया होता, प्रभु निकालने वाले होते तो आपको निकाल नहीं लिया होता, उन्होंने क्रांति कर दी होती। क्यों क्रांति? लेकिन क्यों नहीं की? आने के बावजूद, क्योंकि वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। जब अंदर से वैराग्य भाव उत्पन्न हो तभी जाकर के हम इस जेल से छुटकारा पा सकते हैं। पर एक बार भाव भाषण हो कि हम संसार की जेल में हैं, तभी तो वैराग्य उत्पन्न होगा। हमें संसार तो सुख का कारण लगता है, संसार तो स्वर्ग जैसा लगता है। जिस वैभव में आप बैठे हो उसमें आपको प्रतीत ही नहीं होता एक कर्म का बंध कर रहे हैं, आगे चल करके दुख उत्पन्न होगा, ऐसा भाव ही उत्पन्न नहीं होता। और जब तक ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक वैराग्य कैसे आ पाएगा? सोचो। आप लोग अभी वैराग का प्रसंग देखे, अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, लेकिन क्या आपके अंदर ऐसा भाव आया कि हे भगवान वो दिन कब आएगा? जैसे आदि कुमार सब कुछ छोड़ करके वन में जाकर के दीक्षा धारण कर लिए, ऐसा कब वह शुभ दिन आएगा मैं भी सब कुछ छोड़ करके और वन की ओर जाऊंगा और अपना आप ही बचाऊंगा? ऐसा भाव आपके अंदर जागा क्या? भगवान की भक्ति करते समय ऐसा भाव जरूर एक बार आपके अंदर आना चाहिए। हे भगवान वंदे तद्गुण रथे, हे मुनिवर वंदे तद्गुण रथे। हे भगवान, हे मुनि महाराज, मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ तो आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। जैसे गुण आपने प्राप्त किए वैसे गुण हमें भी प्राप्त हो जाए। जैसे वैराग्य आपने धारण किया वैसा वैराग्य हमारे जीवन में भी घटित हो जाए। समझ आ रहा आपको? भक्ति के साथ, अनुराग के साथ वैराग्य भी घटित होना चाहिए। भगवान की भक्ति करने वाला यदि संसार से वृत्ति प्राप्त नहीं करता तो उसकी भक्ति कच्ची मानी जाती है।
सच्ची भक्ति तो वही है कि भगवान की भक्ति करते 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 संसार से वृत्ति हो जाए, भोगों से पंचेंद्रिय विषयों से वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो आपकी भक्ति सार्थक हो जाए। भगवान के गुणों से अनुराग का नाम भक्ति है। और भगवान के गुण वैराग्य स्वरूप हैं, राग रूप नहीं है, वैराग्य रूप है, परिग्रह के त्याग रूप है। भगवान ने समझ लिया परिग्रह त्याग बिना कभी ना होगा कल्याण, परिग्रह त्याग बिना कभी ना होगा कल्याण, परिग्रह त्याग कर धारो वेद राग विज्ञान, परिग्रह त्याग करके धारो वेद राग विज्ञान। उन्होंने वेद राग विज्ञान को उपलब्ध करने के लिए सब कुछ मोह ममता का त्याग कर दिया। और इतना ही नहीं, वहाँ ध्यान में बैठ गए, वही भी 6 महीने के उपवास के साथ। कैसे? हाँ, वर्धमान चारित्र वाले हैं। और जैसे उन्होंने दीक्षा धारण की, उनको दीक्षा के बाद उनको मना परे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये वर्धमान चारित्र वालों को हुआ करती है, दीक्षा देती। जन्म से 3 ज्ञान के धारी थे, लेकर के आए थे 3 ज्ञान, मति श्रोत्र ज्ञान। दीक्षा लेने के उपरांत मना परे ज्ञान की उपलब्धि हो गई। ऐसे वह 4 ज्ञान के धारी तीर्थंकर हुए। एक और विशेषता होती तीर्थंकरों की कि तीर्थंकर अपने जीवन काल में नमासिक देव्या के अलावा और कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी उच्चारण नहीं करते। ऐसा कहने में मिलता है कि नाग नागिन का जोड़ा था, तो पार्श प्रभु ने कुमार अवस्था में नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया था। लेकिन नहीं, कभी भी तीर्थंकर नमासिक देव्या के अलावा वो कुछ भी नहीं बोलते। फिर क्या किया होगा? उन्होंने नाग नागिन को पंच परमेश्वरी का स्वरूप समझाया होगा। पंच परमेश्वरी कैसे होती इस प्रकार का स्वरूप समझाया होगा, क्योंकि नमासिक देव्या के अलावा और कुछ भी नहीं बोलते। वो मात्र सिद्ध भगवान को ही गुरु बना करके चलते हैं। एक बात और विशेष है, जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान भी गुरु को स्वीकार करते हैं। कौन से गुरु को? सिद्ध परमेश्वरी को। अर्थात गुरु के बिना किसी का कल्याण नहीं होता। वही सिद्ध परमेश्वरी को अपना गुरु स्वीकार करके नमासिक देव्या बोलते हुए पंचमुष्टि की संच करते हैं, दीक्षा को धारण करते हैं। ओम नमः सिद्ध देव्या नहीं, ओम में 5 परमेश्वरी आ जाएंगे, इसलिए क्या बोलते हैं? नमः सिद्ध देव्या। और तीर्थंकर कभी किसी से दीक्षित नहीं होते, स्वयं दीक्षा देते हैं। इसके साथ ही साथ किसी को दीक्षित भी नहीं करते। ये भी है, उन्होंने कोटा आचार्य परमेश्वरी के लिए सौंपा है कि वह दीक्षित करें, शिक्षित करें, प्रायश्चित। तीर्थंकर स्वयं दीक्षित होते हैं और किसी को कभी दीक्षा नहीं देते। अगली बात यह है कि जैसे वह दीक्षा लेते हैं, उनके पास ऐसी रिद्धि आ जाती है, सुनना अच्छी तरह से, कि उनके द्वारा उठने बैठने चलने में किसी जीव की प्रार्थना नहीं होती, इसलिए उन्हें पिच्छिका की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ रहा? तीर्थंकर को परीक्षिका की जरूरत नहीं पड़ती, और वो महापुरुष है तीर्थंकर, इसलिए तीर्थंकर को निहार नहीं होता। आहार तो होता है, निहार नहीं होता। मुनि अवस्था में, ग्रस्त अवस्था में, केवल ज्ञान के बाद तो आहार संभव नहीं, कबलाहार होते नहीं। लेकिन जब तक वह घर में रहेंगे और मुनि बनेंगे, आहार तो करेंगे पर उनको निहार नहीं होता। सुकमंडलों की भी जरूरत नहीं पड़ती उनको। तीर्थंकर के पास ना पिच्छिका होती है और ना कमंडली होती है, मात्र एक दिगंबर यथाजात मुद्रा ही उनके लिए हुआ करती है, और कुछ भी उनके पास नहीं होता। समझ आ रहा? आप लोगों को नहीं आ रहा? ये तीर्थंकर के जीवन की विशेषता जो हम आपको बता रहे हैं, शायद कुछ लोग इससे परिचित नहीं होंगे। पर आप कहेंगे महाराज जी यहाँ पर क्यों रखा गया? क्योंकि ये पंचम काल में मुनि की पहचान है।
किसकी पहचान है? मुनि महाराज की पहचान। स्थापना निक्षेप से इस प्रकार की व्यवस्था दी जाती है, की जाती है। वास्तव में बात तो यह है कि तीर्थंकर के पास किसी कमंडल नहीं होता, विशेष रिद्धियाँ उनके पास हो जाती हैं। वो महान हैं, संसार की सर्वोत्कृष्ट विभूति को लेकर के आए हुए हैं। देखो, उन्होंने ऐसी चीज पर प्रहार किया जिससे अनादिकाल से जीव बंदी बना हुआ है, दुखी बना हुआ है। उसका क्या नाम है? जिससे व्यक्ति दुखी बना है, बंदी बना है, उसे छोड़ नहीं पा रहा है, तो आचार्य कहते उसका नाम है मोह, राग द्वेष। राग द्वेष मोह से संसारी प्राणी बंधा हुआ है और उन्होंने उसको तोड़ा, उसको छोड़ा। मोहिनी कर्म जिनके सामने परास्त हो गया, उनका नाम है आदिनाथ भगवान, उनका नाम है महावीर भगवान। इसलिए कहते हैं दुनिया के लोग वीर कहलाते हैं क्योंकि लोगों को जीतते हैं, लेकिन ये महावीर हैं, ये मोह रूपी कर्म शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। इस प्रकार से आदिनाथ भगवान का यह जीवन, यह वैराग आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। धन्य है वो आदि कुमार जिन्होंने राग देश की बुद्धि का त्याग करके वीतरागता की बुद्धि को अपना करके आत्मकल्याण में प्रवृत्त हो गए। लोकांतिक देव आकर के उनके वैराग की प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इससे भगवान को कोई अंतर नहीं पड़ता, भगवान के वैराग में दृढ़ता नहीं आती। अनुमोदना क्यों करते हैं वह? ताकि अगले भाव में वो मनुष्य बन करके वैराग धर करके अपना आत्म कल्याण कर सकें। आप भी जो यहाँ पर अनुमोदना कर रहे हो, ऐसा भाव ही भगवान, हम भी इस प्रकार के वैराग को धारण करके आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो सकें। ध्यान रखो, संसार में रचने पचने का रास्ता राग देश है और संसार से बचने का रास्ता वीतराग भाव है। यदि हमारे अंदर वीतराग भाव उत्पन्न होता है तो हम इस संसार से ऊपर उठ सकते हैं, संसार से ऊपर बढ़ सकते हैं। संसार में किसी ने राग का रास्ता दिखाया, संसार में किसी ने द्वेष का रास्ता दिखाया। सुनना अच्छी तरह से, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। संसार में किसी ने राग का रास्ता दिखाया, संसार में किसी ने द्वेष का रास्ता दिखाया। धन्य है वो गुरु विद्यासागर जी जिन्होंने हमें वीतरागता का रास्ता दिखाया। धन्य है वो गुरु जिनके माध्यम से आज भी हम वीतरागता के रास्ते को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और आत्म कल्याण में प्रवृत्त होने के भाव बना रहे हैं। बहुत ही कठिन चीज है महल को छोड़ना, बहुत कठिन चीज है इस राग रंग को छोड़ना। धन्य है वो जो महल को छोड़कर वन में चले गए, उनको हमारा सत नमन है, सत नमन है। अभी बहुत क्रियाएं बाकी हैं, अंदर भी बाकी हैं और वहाँ भी बाकी हैं, इसलिए इतना ही पर्याप्त समझता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी के जीवन वो क्षणाएँ जो आज आदि कुमार के जीवन में क्षणाएँ सभी के जीवन में रहते हो। बोल महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की।